तो हेलो। आप सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं जो है आपको रिवीजन कराऊंगा हमारी जो सभी की सभी जो वॉर्स हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हम उनके बारे में मैं आपको समरी दूंगा। और जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा, एसएससी पूछता है कि ये कौन से साल में आया था, यानी कि ये जंग किस साल में हुई थी, किनके बीच में हुई थी, कौन इस जंग को जीता था, इस जंग का जो आउटकम है वो क्या निकला था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। सो दैट्स इट। और मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। आप एग्ज़ाम से पहले भी इसको जो है 1.5x पर लगा कर देख सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। जो पहली लड़ाई है, मुझे जूम कर लेने दीजिए। जो पहली लड़ाई है, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन, ये लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को भगा दिया था। जिसमें गौरी जो है वापस गया और अगले साल जो है 1192 में दूसरी टेरेन की लड़ाई में मोहम्मद गौरी ताकतवर होकर आया और इसने जो है आकर जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और जो है गेन जो है टेरिटरी का जीत लिया। अगर हम इन दोनों लड़ाइयों की सिग्निफिकेंस की बात करें, तो पहली लड़ाई जो है फर्स्ट बैटल ऑफ प्लेन, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो टेम्परेरी हॉल्ट मिला तुर्किक एक्सपेंशन को। और जो है दूसरी लड़ाई, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसने जो है मुस्लिम रूल की जो शुरुआत कर दी थी नॉर्थ इंडिया में। और अब हम बात करेंगे पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में। जो पहली पानीपत की लड़ाई है वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें जो है इब्राहिम लोदी को हराने वाले जो है उसके रिश्तेदार थे, उसके अंकल थे, जो कि पंजाब के, हम कह सकते हैं, जो पंजाब के इंचार्ज थे। और इसमें जो है बाबर जीता। इसमें जो है इन्होंने लोदी को मार दिया था और इसके साथ जो है मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी इंडिया में। और दिल्ली सल्तनत जो थी उस वो भी यहाँ पर एंड में आ चुकी थी। और ये जो लड़ाई है वो बाबर ने जीती थी अपने गन पाउडर और आर्टिलरी टैक्टिक्स की वजह से। यानी कि ये पहला आदमी था बाबर जिसने जो है गन पाउडर और आर्टिलरी यानी कि तोप हमारी हिंदुस्तान की जंगों में यूज किया था। और फिर आता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि अकबर तब सिर्फ बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसलिए ये लड़ाई लड़ी थी बैरम खान। और बैरम खान वर्सेस हेमू की लड़ाई थी। और इस समय जो है हुमायूं की डेथ के बाद जो है मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन हो रहा था, इसलिए बैरम खान ने जो है मुगल रूल को इंडिया में रिस्टोर किया और अकबर के सर पर ताज रखा और जो है हेमू को हरा दिया। और फिर आती है तीसरा बैटल ऑफ पानीपत। और जो तीसरा बैटल ऑफ पानीपत है ये हुआ था मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और आप सोचेंगे, देखिए ये पहली लड़ाई, तो ये दो लड़ाइयाँ तो मुगलों की है और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अब्दाली की है। और पानीपत में लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि ये जो एरिया है ये प्लेन एरिया है। यानी कि प्लेन एरिया होने के कारण जो चपटी जमीन है उसमें लड़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती थी बड़ी फौजों को, इसलिए यहाँ पर जो है वो लड़ते थे। और इस लड़ाई में जो है मराठास हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत चुका था। और इसने जो है इस हार के कारण जो है मराठास जो है वो बहुत पावर हारने के साथ बहुत ज्यादा वीक हो गए थे और ये बहुत ज्यादा ब्लडिएस्ट बैटल रहा। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने बहुत सारे लोग मारे, बहुत सारी जो इसने लूट मचाई, इसी कारण जो है मराठास वीक हो गए। और जो ब्रिटिशर्स जो हैं उनका राइज भी इसी कारण हुआ, क्योंकि नॉर्थ जो इंडिया था वहां पर जो है एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था, क्योंकि मराठास एक स्ट्रांग फोर्स थी। और वो जो है हारने के बाद थोड़ा सा हम कह सकते हैं बैंकरप्ट भी हो गए थे, वीक भी हो गए थे। और ब्रिटिशर्स के पास फाइनेंशियल पावर बहुत ज्यादा थी, इस कारण जो है जो पावर वैक्यूम था नॉर्थ इंडिया में वो ब्रिटिशर्स ने आकर एकदम से फिल कर दिया। और फिर बात हम करेंगे बैटल ऑफ टेलीकोटा की। ये लड़ाई हुई थी विजयनगर एम्पायर और दक्कन सल्तनतों के बीच में, और इसमें दक्कन सल्तनतें जीती थी, विजयनगर एम्पायर हारा था। और इसमें जो राजा राम राय था वो जो है दक्कन सल्तनतों की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा था, अपनी टेरिटरीज के अंडर लेना चाहता था दक्कन की सल्तनतों को। पर ये दक्कन की सल्तनतों को मंजूर नहीं आया। पांच सल्तनतों ने मिलकर एक जो है फ्रंट बनाया, यूनाइट हो गए और उन्होंने जो है विजयनगरा को हरा दिया अपनी स्ट्रेटजी से। और इसके बाद जो है राम राय का जो है वो कत्ल भी कर दिया गया, इनको मार दिया गया राम राय को। और उसके बाद जो है इनको जो है इनका जो शहर था विजयनगरा, उसका भी दक्कन सल्तनत ने बहुत ज्यादा जो है नुकसान किया था। और फिर आता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें जो है महाराणा प्रताप वर्सेस मान सिंह की लड़ाई हुई थी। महाराणा प्रताप, इसमें हम कह सकते हैं टेक्निकली तो जीत मुगलों की हुई थी, पर इसमें जो है महाराणा प्रताप जो निकल गए थे और बाद में जो है उन्होंने गरिल्ला वॉरफेयर के साथ अपनी रेजिस्टेंस
शुरू रखी, और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिंबल है राजपूत ब्रेवरी और रेजिस्टेंस का। और फिर अब हम आते हैं बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर। याद रखिए, मैं ईयर नहीं रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो है ये नोट कर लेने हैं और इनको रिवाइज कर लेना है, एकदम रट लो इसको, ये एक ईयर वाला क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है। सो फिर आता है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि होता है ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड करते हैं रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, इनके बीच में होता है। और ये इसमें जो है सिराजुद्दौला बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे ब्रिटिशर्स के ज़्यादा। पर जो सिराजुद्दौला वो हारे इस कारण, क्योंकि जो इनका जो है मिलिट्री कमांडर था मीर जाफर, वो इनको धोखा दे गया था। इसी कारण जो है ब्रिटिशर्स जीत गए, और जो है मीर जाफर के धोखे के कारण सिराजुद्दौला हार गया, सिराजुद्दौला को मार दिया गया, और मीर जाफर जो है अंग्रेजों की कठपुतली बन के राज करने लगा। और फिर आता है साल 1764, तब होता है बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें जो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड जो है एक अलायंस फॉर्म करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का जो है नवाब था। और जो मीर कासिम है, बाद में जो है इसके बाद जो है मीर, देखिए पहले तो सिराजुद्दौला था एक नंबर पे, फिर इसके बाद आया मीर जाफर, मीर जाफर के बाद आया मीर कासिम। और मीर कासिम को जो है अंग्रेजों की इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए इसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसने मदद मांगी अवध के नवाब शुजाउद्दौला से और शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल एम्पायर था उस समय का। और मुगल उस समय बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह तो किया, पर ब्रिटिशर्स ने जो है इनको क्रश कर दिया। और इसी के साथ जो है रियल फाउंडेशन रखी गई ब्रिटिश रूल की, ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। रियल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज लेड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर की लड़ाई के बाद जो है नींव रखी गई थी ब्रिटिश रूल की इंडिया में। और इसी के साथ साथ जो है जो शाह आलम सेकंड, यानी कि जो मुगल रूल था, वो भी एक पपेट बन के रह गया था अंग्रेजों का। और जो बंगाल के सारे दीवानी राइट्स थे, बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के भी जो सारे के सारे दीवानी राइट्स थे, यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन थी, वो सारी की सारी डायरेक्टली ब्रिटिश करते थे। उन्होंने कोई कठपुतली नहीं रखी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसी के कारण जो अंग्रेजों के पास एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा है, और उन्होंने जो है अपनी जो इंडिया में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से की। और अब हम डायरेक्टली आएंगे 1845 में, जबकि एंग्लो सिख वॉर हुई दो। और इन दोनों की दोनों एंग्लो सिख वॉर्स में जो है ब्रिटिशर्स ही जीते थे। और अगर हम इनके रिजल्ट के बारे में बात करें, तो पहली जो एंग्लो सिख वॉर थी, इसमें जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, यानी कि छोटा जो सिख एम्पायर का जो छोटा सा हिस्सा जो है वो अंग्रेजों के पास गया। और इसकी के कारण, ये पहली ट्रीटी ऑफ लाहौर के कारण ही जो ब्रिटिशर्स की इन्फ्लुएंस थी वो पंजाब में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। और इसके बाद जो है दूसरी सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई, जिसमें जो है सिख जो है इनकी इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस का विद्रोह करने लगे थे, और इसमें भी ब्रिटिशर्स जीत गए, और पूरा का पूरा पंजाब जो है जो सिख इंडिपेंडेंस का अंत हो गया। गुजरात की लड़ाई के बाद जो है पूरा का पूरा जो पंजाब था वो अंग्रेजों के अंडर चला गया। और जो दीवान मूलराज ने जो है विद्रोह शुरू किया था, ये भी आपने याद रखना है, दीवान मूलराज का। और गुजरात की जो लड़ाई थी, इसके बाद जो है सारा का सारा जो पंजाब का हिस्सा है वो अंग्रेजों के पास चला गया था। अब हम बात करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स की। और एंग्लो मैसूर वॉर्स जो है वो चार हुई थी। जो पहली एंग्लो मैसूर वॉर है, इसमें जो है हैदर अली और ब्रिटिशर्स और उनके अलाइज के बीच में हुई थी। इसके जो जंग का अंत हुआ था, कि जो मद्रास की ट्रीटी हुई थी कि आप जो है हम इतने साल तक नहीं लड़ेंगे बिल्कुल भी। इसके अंदर जो है अंग्रेजों को अंदाजा लग गया था कि हैदर अली के पास कितनी ताकत है। और फिर आती है दूसरी लड़ाई, जिसके बाद जो है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसके अंदर जो है हैदर अली और टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। और इसके बाद हुई जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और अगर आप सोचेंगे कि इनमें से कौन जीता, सो इसको स्टेटस को इसलिए रखा गया है क्योंकि दोनों के अंदर जो है बराबरी से ये लड़े थे, यानी कि किसी भी तरफ का बड़ा नुकसान नहीं होता। हालांकि जो पहली जो बल्कि पहली जो लड़ाई थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, उसमें जो है सॉरी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जो है अंग्रेजों का नुकसान किया था, और सेकंड में भी। और जो है दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर के चलते जो है एक संधि हुई, वो संधि थी मैंगलोर की। जो टेरिटरीज जो पहले एक दूसरे के अंडर गई थी वो रिस्टोर हो गई। और इसके साथ साथ जो है टिप्पू सुल्तान जो थे वो एक लीडर की तरह इमर्ज हुए। और फिर आती है थर्ड और फोर्थ, यानी कि देखिए पहली में तो बहुत जबरदस्त टक्कर हुई। और हालांकि जो मैसूर
किंगडम था वो अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ा था। पर जो तीसरी और चौथी लड़ाई है, तीसरी में तो जो है अंग्रेजों ने आधी ट्रीटी, 3 करोड़ रुपए, यानी कि टिप्पू सुल्तान जो है वो जंग हार गए थे। ट्रीटी ऑफ सेरिंगनापट्टनम हुई। इन्होंने जो है टिप्पू सुल्तान को अपने जो है दो बेटे जो है इनको हॉस्टेज के तौर पे देने पड़े, 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपना आधा किंगडम भी देना पड़ा। और इसी के साथ जो है साउथ इंडिया में भी अंग्रेजों की डोमिनेंस बढ़ गई। और फिर होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, क्योंकि जो टिप्पू सुल्तान है वो नहीं झेल पा रहे थे इनकी इतनी इन्फ्लुएंस। तो इसमें जो है सारा का सारा मैसूर अंग्रेजों के अंडर आ गया। और इन्होंने जो है वोडेयार डायनेस्टी, जो कि पहले इनसे पहले एग्जिस्ट करती थी, वो डायनेस्टी खत्म हो गई थी। अंग्रेजों ने अपने कठपुतले लाने के लिए वो डायनेस्टी को रिस्टोर किया। और जो ब्रिटिशर्स ने टिप्पू सुल्तान को भी मार दिया। अब हम आते हैं मराठा वॉर्स के ऊपर, जो 3 बार हुई थी। सो जो पहली मराठा वॉर हुई थी, इसका स्टेटस जो है वो कुओ है, यानी कि कोई भी जो है सफल खास जीत नहीं पाया। सो इसके साथ हुई ट्रीटी ऑफ सालबाई, यानी कि 20 साल के लिए पीस। पर इसके साथ इसका एक नतीजा ये निकला कि जो ब्रिटिशर के जो है कदम छू गया था वेस्टर्न इंडिया में, यानी कि वेस्टर्न इंडिया में अंग्रेज जो है कदम रख चुके थे। और फिर होती है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें जो है मराठास और ब्रिटिशर्स जब लड़ते हैं, तो इसके अंदर जो है ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और ये जो है दिल्ली, आगरा और ग्वालियर को अपने अंडर कर लेते हैं जो ब्रिटिशर्स होते हैं। और जो एक्सपेंशन होता है ब्रिटिशर पावर का, वो नॉर्थ इंडिया में शुरू हो जाता है। और इसमें जो है आर्थर वेल्सली जो है अंग्रेजों की तरफ से लीड कर रहे थे। और फिर आती है लास्ट मराठा वॉर, जिसमें जो है ब्रिटिशर्स जीते, मराठा एम्पायर का एंड हुआ और सारी की सारी टेरिटरी जो है उन्होंने अपने अंडर कर ली। और इसी के साथ जो है ब्रिटिश सुपरमेसी जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। और इसमें जो है पेशवा जो है वो हारे थे कोरेगांव की बैटल में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक बार जो है मेजर जो PYQs बार बार पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जो वो पहला है कि देखिए, सो जो सेकंड टेरेन है, सेकंड टेरेन की लड़ाई के बाद जो है दिल्ली सल्तनत जो है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आपने भी हाईलाइट कर लेना है। जो सेकंड जो दिल्ली सल्तनत है उसकी फाउंडेशन रखी गई थी। और जो गन पाउडर और आर्टिलरी पहली बार बाबर ने यूज़ किया था। हेमू ने हेमू जो है बैरम खान की लीडरशिप के अंदर हार गया था पानीपत की लड़ाई में। और ये भी देख लीजिए कि जो मीर जाफर है, इसकी गद्दारी से वजह वजह से ही अंग्रेज जो है हमारे देश में इतने पावरफुल हुए थे। जो कि बैटल ऑफ प्लासी में गद्दारी की थी मीर जाफर ने। और फिर जो है मैं ये तो सभी समझा चुका हूँ। तो यस, दैट्स ऑल इट। अगर हम क्विक कंपैरेटिव टेक अवे दूं मैं आपको, तो वो है पानीपत और ट्रेन जो है, ये दोनों लड़ाइयों ने जो है पॉलिटिकल फेट जो है मेडिवल पीरियड में हमारे इंडिया की डिसाइड की। और तेलिकोटा और हल्दी घाटी की लड़ाई ने जो है पावर स्ट्रगल जो थी हमारे रीजन्स की, उनकी जो है वो सिंबॉलिक है इसके लिए। सो जो प्लासी और बक्सर की लड़ाई है, ये अर्ली ब्रिटिश डोमिनेंस है, जिसमें जो है बक्सर की लड़ाई में जो है फाइनेंशियल कंट्रोल कम्प्लीटली इनके पास चला गया था। और जो एंग्लो सिख, मैसूर और मराठा वॉर्स हैं, ये दर्शाती हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स का रूल जो है इंडिया में स्प्रेड हुआ और उन्होंने कैसे अपने कदम जमाए। सो अगर की पैटर्न्स हैं लड़ाई में, वो ये है कि बिट्रेयल और जो डिप्लोमेसी थी अंग्रेजों की, यानी कि वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते थे अपने राज को धोखा देने के लिए, ये उनकी ताकत के साथ ही जो है उन्होंने सारा इंडिया अपने अंडर किया था। और अंग्रेजों की एक जो एडवांटेज थी कि उनकी आर्टिलरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर थी, क्योंकि उनके जो सोल्जर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हमारे सोल्जर्स से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते थे। और इसी के साथ साथ जो है हमारे जो रीजनल पावर्स हैं वो कैसे वीक हुई, चाहे वो मराठास का एम्पायर हो, मैसूर किंगडम हो या सिख एम्पायर हो, कैसे वो कॉलोनियल कंट्रोल के साथ साथ खत्म हो गए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।